सत साहेब किसान, आज जो सम्मेलन का नाम है गुरु जी के किसान संत गरीबदास सम्मेलन नहीं है। गरीबों के मसीहा, किसान के मसीहा, हर व्यक्ति के मसीहा हमारे पूजनीय, हम सब के भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं शीश झुका के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे बादली हल्के की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये धन्यवाद क्यों करता हूँ, ये आप सब ने पता है कि जो पूरे प्रदेश के ऊपर आफत आई, और जो आफत ये कोई छोटी आफत नहीं थी, ये वो आफत थी जिसमें सरकार ने भी हाथ उठा दिए थे, हमारे जैसे पॉलिटिकल आदमियों ने भी हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास साधन नहीं है, मोटर नहीं है, पाइप नहीं है। जब महाराज जी को ये बात पता लगी, मैं कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना हाथ, अपनी सेवा, अपना तप, उसको हाथ को आगे बढ़ाया और कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और मेरे बादली हल्के के कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से कई मोटर ना पहुंची हो, कई पाइप ना पहुंची हो, और कई परिवारों के तो महाराज जी ने मकान तक भी बनवा रहे हैं। मैं बारंबार आप महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने इतना बड़ा हमारा बादली हल्के का साथ दिया। मेरे से पहले महाराज, इससे पहले जो हमारे वक्ता थे, जो साथी बोल रहे थे, मीडिया के बंधु खड़े हैं और हरियाणा के कोने कोने से जो महाराज जी के सेवक अनुयायी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आज तक कभी भी मैंने कोई अपना गुरु नहीं बनाया, पर आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, भाई महाराज जी के समर्पण है तन मन और धन से। आज से मैं भी संत रामपाल महाराज जी को अपना गुरु में बनाता हूँ और भाई खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि मैंने पहले जो बता दी, देखे आपने पढ़ा है, लिखे हो, सारे सुना है कि नर सेवा, मनुष्य सेवा, पशु सेवा जो वो महाराज जी आज कर रहे हैं। आज मेरे हिसाब से चाहे शिक्षा की बात हो, महाराज जी के पास कोई बात पूछती तो शिक्षा के उसकी बात आती है। जो हमारा रीढ़ है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, जो हमारे बच्चे, हमारे भविष्य हैं इस देश के, जब शिक्षा की बात आती है तो महाराज जी आगे हाथ बढ़ाते हैं। जब किसान की बात आती है, एक नारा होता था जय जवान जय किसान। जब जवान की बात आती है तो महाराज जी उस जवान के परिवार को कोई सादत होती है तो महाराज जी हाथ बढ़ाते, उसकी मदद करते। और फिर आता किसान, जय जवान जय किसान और जय मजदूर। जब किसान की बात आई तो सरकारें फेल होगी, पर महाराज जी ने कहा कि भाई मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। महाराज जी ने किसी भी गांव में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें 10-10, 20-20 लाख की मदद नहीं पहुंचाई हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, मैं आपके इस माध्यम से, मैं बादली हल्के की जनता ने चुन के भेजा हूँ विधानसभा में, और मैं कोई नमक हराम व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे काका ताऊ ने, मेरे बादली हल्के की जनता ने मुझे वहां भेजा है, और उसी बादली हल्के की जनता के लिए जो महाराज जी ने किया,
जो काम किए, चाहे गरीबों के मकान की बात आई, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, उसी लिए मैं आज महाराज जी के यहाँ आके धन्यवाद करने के लिए आए। बागी हल्के के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद है। और एक चीज और कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से मेरे को जो बागी हल्के की जनता पे जो महाराज जी ने एहसान किया है, महाराज जी के लिए ये लड़ाई रोड से लेकर विधानसभा तक अगर कोई बात हम बताएंगे, हरियाणा की जनता सुनती है, पूरी विधानसभा में 90 व्यक्ति बैठते हैं और उस विधानसभा की आवाज को पूरा देश सुनता है। मैं आपको वचन देता हूं और आप सबको कहता भी हूं, अब भाई बजट सेशन आएगा, विधानसभा सत्र चलेगा, तो भाई जो बादली हल्के पे शान किया है, भाई उस शान को उतारेंगे, महाराज जी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात के लिए कि कोई वो विश्वास दिलाते हैं। और मैं गर्व से एक चीज कह रहा हूँ, मैं गर्व से एक बात कह रहा हूँ, जिसके अंदर करुणा होती है, प्यार होता है, दया होती है, धर्म होता है, वो कभी जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आज से हम पूर्ण रूप से महाराज जी के लिए समर्पित हैं। और जो हमारे महाराज जी के दोनों बेटे बैठे हैं और जो कमेटी है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई तन मन और धन से ये शरीर आपके लिए समर्पित है। जहाँ पे भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे एक आवाज दोगे, आपकी एक आवाज पे आपसे आगे खड़ा मिलूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि मैं किसी वर्ष के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो समाज में, देखिए कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज सेविक हो, जो समाज में सेवा करता है, जो दूसरे को दर्द को अपना समझता है, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी समझता है, वही तो उसी के अंदर तो पूर्ण और भगवान बसता है। आज महाराज जी तो गरीब और किसान के लिए, मजदूरों के लिए स्वयं भगवान का रूप धारण करके इस विषय के लिए भी भगवान ने भेजा है मदद के लिए। किसान की जो मदद आपने की है, मेरे बागली हल्के की और पूरे हरियाणा के किसानों की जो आपने मदद की है, हम पूरा हरियाणा वासी इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे ये प्रेरणा भी लेते हैं। और आप लोग भी बैठे हो, महाराज जी के इस बात से प्रेरणा लो कि भाई चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, किसी पे भी कोई आफत है, तो एक दूसरे का अगर हम हाथ पकड़ के जब इकट्ठे होकर कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो उसका संकट करता है। उसी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने हरियाणा के कष्टों में हमारा साथ दिया है। मैं पुनः हमारे सभी जो कमेटी के जो खातों के प्रधान आए हैं, तपों के प्रधान आए हैं, जिन्होंने आज महाराज जी के दोनों बेटे जिनका सम्मान किया, जिनका स्वागत किया है, मैं अपनी तरफ से भी, बागली हल्के की तरफ से भी, पूरी कमेटी का भी और दोनों जो महाराज जी के बेटे हैं, मैं उनका भी यहाँ बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये भरोसा दिलाते हैं, ये जो किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति जिनके लिए आप कर रहे हो, आने वाले समय में जब आपको किनकी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ तन मन और धन से, जहाँ हमारी आप ड्यूटी लगाओगे, आपके साथ खड़े रहे। एक चीज जैसे हमारे नरेश जी कह रहे थे, मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, जीवन में सच्चाई को दबाया जा सकता है, सच्चाई को हराया नहीं जा सकता। हराया जा सकता कभी? तो जो सच्चाई है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग हरियाणा के ही नहीं, देश के कोने कोने से जो व्यक्ति महाराज जी की एक आवाज पे, मेरे पास किसी से जयपुर से फोन आया कि भाई साहब आपके झज्जर में महाराज जी का प्रोग्राम है। और भाई बहुत, मैंने कहा भाई बिल्कुल है। और भाई मैं आपको एक और बता दूं, मैंने कहा भाई आप जब जयपुर से फोन करके महाराज जी की बड़ाई कर रहे हो, तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि वो कितने समाज सेवी, कितने आपके दर्द को समझते हैं। एक फौजी चिट्ठी लिखता है और उसमें एक लास्ट लाइन लिखता है, थोड़ी लिखी को ज्यादा समझो। ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। मैं पुनः सारी कमेटी का, अपने सारी सरदारी का, सारे इलाके का मैं धन्यवाद करता हूँ। और
जो हमारे सरपंचों ने भी, जिला परिषदों ने भी, खापों ने भी जो एक फैसला लिया महाराज जी के बच्चों का सम्मान करने के लिए, महाराज जी का सम्मान करने के लिए, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर कोई हमारी मदद करता है, अगर हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते तो फिर हमारे से नाइंसाफी है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलो सत्साई महाराज की जय हो, रामपाल महाराज की जय हो। बंदी छोड़।